हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का और 20 आर्टिकल नंबर 20। तो इससे पहले लास्ट क्लास में हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 17, 18 फिर 19 और आज पढ़ेंगे 20 आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो देता है हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार में देखो, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। ये चीज को हम पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज की बात करी जाएगी। आर्टिकल 20 तीन चीज का बात करता है। आर्टिकल 20 क्लोज 1 जो बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, कार्यात्तर विधि से संरक्षण। जो आर्टिकल 20 क्लोज 1 जो बात करता है कार्यात्तर विधि से संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ, ये इस बात की गवाही देता है, इस बात को कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना किए हो। आर्टिकल 20 क्लोज 1 ये बोलता है जब तक किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना करे हो। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय कोई कानून लागू हुआ कि अगर मैं ये मर्डर करने, किसी को हत्या करने का जो कानून आया फांसी की और लागू आज हुआ है, तो इससे पहले जिसने भी हत्या किया होगा उनके खिलाफ एक्शन नहीं ली जाएगी। आज के डेट से, आज जैसे 25 तारीख है तो आज के डेट से लागू हो गया ये कानून। इसलिए इसमें ये बताई जा रही है क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है। ऑटोमेटिक सरकार का डोमिनेटेड ज्यादा होता है। सरकार किसी जैसे पदों पे, अच्छे पदों पे पदासीन व्यक्ति है, उनको कोई छोटे मोटे केस में अंदर करते हैं, फिर संसद में कानून बनाकर उसको उसका अच्छे हायर मतलब उसको अधिक सजा का प्रावधान देकर उसकी लाइफ को मतलब एक जेल के अंदर बंद कर सकते थे। तो इसलिए इसका जो दुरुपयोग को बचाने के लिए संसद में कानून लाया गया, कानून बना है कि आर्टिकल 20 ये सारे मौलिक अधिकार के अंदर दर्ज है। आर्टिकल 20 क्लोज 1 बोलता है किसी व्यक्ति को तब तक हम नहीं दंडित करेंगे जब तक उस समय उस समय जो लागू कानून है उनका उल्लंघन ना करे। तो इसका इस बात को करता है और इस अपराध करते समय लागू विधि को दंडित को इसमें और है, जैसे कोई पिटीशन, कोई काम कर लिया, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसका मुस्लिम जिसका पिटीशन न्यायालय में दर्ज है, फिर संसद में वो कानून पास हुआ और उस कानून अगर पास हुआ फिर उसके ऊपर लागू हो जाए तो उसका जो उस संसद में जो कानून है उसका डेट बढ़ाया जाए, जो आपराधिक डेट तारीख बढ़ाई गई, साल जो अपराध का जो गुनाह की सजा बढ़ाई गई, तो सजा बढ़ाने की लागू नहीं हुई, सजा जो कम हुई उस व्यक्ति पर लागू होगा। तो ये बोलता है। तो आर्टिकल 21 आपको आर्टिकल 20 क्लोज 1 बात करना है कि किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दंडित कर सकते जब तक उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना किए हो। इस बात को आप ध्यान से रखना। बहुत प्री के दृष्टिकोण मेंस के भी प्री से बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते ही रहते हैं। और आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल इसमें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोज्ड लॉ, और इसमें बोलता है दोहरी क्षति से संरक्षण। आर्टिकल 20 क्लोज 2 बोलता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपर्डी, मतलब किसी व्यक्ति को दोहरी क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसमें बात करता कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते, मतलब प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड की दो शब्द ध्यान रखना कि इसमें बात कही गई किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं कर सकते, एक अपराध के लिए 2 बार नहीं दंडित कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कोई मर्डर कर दिया, कोई किसी का मतलब हत्या करा, किसी व्यक्ति ने हत्या करने के बाद अगर वो व्यक्ति किसी न किसी भी रूप में बचा हुआ है और वो जिसपे जो आरोप लगा उसको आरोप उसी के सजा के संबंध में फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा या कारावास की सजा सुना दी गई और बंदा 20 साल के बाद फिर छूट के आया, फिर देखा तो वो बंदा जिंदा है, वो इंसान जीवित है। जब वो इंसान जीवित है तो फिर अब उसको अगर फिर दोबारा मार दिया जाए तो फिर वो उनके संबंध में फिर सजा नहीं दी जाएगी, उसी कानून का फिर उसी के लिए उसको सजा नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया सकता क्योंकि प्रूफ ही नहीं हो सकता, क्योंकि कानून की नजर में तो बंदा वो व्यक्ति मर चुका है ना, अब उसको मार दो या छोड़ दो तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून के नजर में वो व्यक्ति, वो जो विलन था वो मर चुका है। इसलिए एक व्यक्ति
एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अभियोजित और दंडित को ध्यान रखना, अभियोजित और दंडित। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा सिद्ध हो गया, अगर उसको सजा नहीं सुनाया गया और किसी न किसी रूप से पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग रह गया और केस रद्द हो गया, केस यही रह गया, तो फिर मतलब सजा चल रहा था, केस चल रहा था, मतलब उसको दंड देना या दंडित करना बाकी था, तो प्रोसिक्यूटेड तो हो चुका है लेकिन पनिश नहीं हुआ, तो फिर भी उसको उस सजा का प्रावधान दिया जाएगा। जैसे किसी का कोई केस चल रहा है, अगर वो केस न्यायालय के अंदर दर्ज है, उस न्यायालय के अंदर वो केस दर्ज है और उसका प्रोसिक्यूटेड हो चुका, मतलब अभी ये जो पूरा सुनवाई हो चुका, बस उसको सजा देना, सजा नहीं दे पाए किसी भी तरह और उसको दंडित नहीं कर पाया, फिर कभी ना कभी उसको उसी केस के अंदर फिर दर्द डाल दिया गया अंदर, फिर उसको खोला गया, तो फिर उसको दंडित करके उसी फिर सजा को फिर दोबारा सुना के फिर उसको दंडित कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब किसी भी एक व्यक्ति पर प्रोसिक्यूटेड भी हो जाए और पनिश्ड भी हो जाए, फिर दोबारा उसी केस के ऊपर हम दोबारा चर्चा या कुछ नहीं कर सकते। ये केवल न्यायालय एवं अधिकरण में लागू होता है, ये सब न्यायालय एवं कानूनी प्रक्रिया में लागू होता है, घर वगैरह या कोई समाज में नहीं लागू होता। ध्यान रखना। और थर्ड जो बात करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आत्म अभिसंरक्षण, आत्म अभिसंसन से संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंक्रिमिनेशन। बोले कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ सबूत, गवाह अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस बात का बहुत सारा दुरुपयोग हो सकता था, इसलिए कानून के अंदर दर्ज है, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप उसको गवाह के लिए एक तैनात नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उससे कोई भी मुजरिम कबूल नहीं करवा सकते, क्योंकि इसलिए आप देखोगे पुलिस के आगे की गई मुजरिम जो कबूल करता है जब पुलिस के आगे, तो उसका कोई मायने नहीं रखते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट के अंदर जब तक बंदा उस कटघरे के अंदर जब कबूल ना कर ले या कोई भी गवाही ना दे, किसी को बोल ना दे कि मैंने इनको देखा है, मैंने इनको ये कत्ल करते हुए देखा और मैं मुजरिम कबूल करता हूं, मैं अपने आप को दोषी करता हूं, जब तक वहां पे ना बोले सबके सामने, तब तक वो दोषी नहीं ठहराया गया। इसलिए पुलिस की बात, जैसे क्योंकि पुलिस अक्सर उसके पास पावर है तो वो जबरदस्ती कर सकती है, बहुत सारी चीज कर सकती है, इसलिए उसकी बात का कोई गवाही को कोई मायने नहीं रखा गया। इसलिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ सबूत और गवाह अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य, मतलब आपको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना इस बात को, कोई भी पुलिस या कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप मना कर रहे हो कि मैं अपराध नहीं कर रहा हूं, तो वो जबरदस्ती आपको मार पीट नहीं करेंगे, तो भी जबरदस्ती अगर आप बोल भी देते हो तो उसका कोई मायने नहीं रखता, वो पुलिस के आगे बोले गए बयान आपको कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको दोबारा बयान देना ही पड़ेगा। ध्यान रखना। और ये केवल आपराधिक मामलों में ही दर्ज होता है, ये जो आपराधिक मामलों में दर्ज होता है। देखो केवल जैसे अगर कोई इंसान नहीं बोलता है, बहुत नहीं बोलने के बाद उसको हम नशे की इंजेक्शन देते हैं, नार्कोटिक वगैरह देते हैं, ताकि वो अपना मेंटली लेवल खो दे, और उसके बाद अपना दिमाग का जब सिचुएशन, दिमाग का कनेक्शन खो देते तो फिर वो सच उगल दे। इस तरह अक्सर देखोगे डीएनए टेस्ट होता, ब्लड टेस्ट होता, बहुत सारे देखोगे, अक्सर तुम देखो नार्कोटिक सिस्टम में देखोगे तो उसमें अक्सर ये जो है ना ब्रेन मैपिंग वगैरह किया जाता है, ब्रेन मैपिंग किया जाता है, पॉलीग्राम वगैरह जो आप देखे होंगे, अक्सर किसी व्यक्ति को सच बोलने के लिए, और इसके लिए भी उस व्यक्ति, जबकि उसका मौलिक अधिकार के खिलाफ है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है, लेकिन फिर भी एक विशेष परिस्थितियों में इसका पॉलीग्राम, ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह हम ले सकते हैं। ये सब एक विशेष परिस्थिति में, ये केवल आपराधिक मामले में ही लागू होगा। आपराधिक मामले में आप डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राम, ब्रेन मैपिंग या ब्लड टेस्ट ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हमने आर्टिकल 20 को तीन चीज देखा। आर्टिकल 20 में देखा कि जो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट लॉ, आप इंग्लिश में खासकर याद करिए इसको, क्योंकि हिंदी में अक्सर जो एग्जामिनर फिट करते हैं उसमें नाम अलग अलग बदल के आता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोस्ट लॉ बताता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दिया जाता जब तक उस समय जो कानून मौजूद हो उसका उल्लंघन ना किया गया। इसका मतलब सीधा निकलता है कि कोई व्यक्ति को, कि कानून लागू, कोई व्यक्ति को, जैसे अगर कोई इंसान का जुर्म कर दिया और उस समय उसका जुर्म का कोई दोषी या कोई कानून नहीं था, मतलब उस जुर्म से कोई जुर्म साबित, उस समय उस जुर्म वो कार्य करने का कोई जुर्म कानून नहीं बना था, कोई कानून नहीं बना था कि आप इस जुर्म को, इस काम को करोगे तो आपका ये काम जुर्म साबित होगा,
तो उस व्यक्ति ने जाने अनजाने में कर दिया, तो अगर बाद में संसद कानून पारित करती है तो ऐसा नहीं कि पीछे का भी रिले, मतलब भूत लक्ष्य नहीं है, सीधा मतलब भूत लक्ष्य, पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखी जाएगी। जिस डेट में संसद कानून पास करेगी, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, उस डेट के आगे आगे की ओर से लागू होगा, आगे की ही लागू होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसे इसमें क्लियर कर दिया गया कि जिस व्यक्ति किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन ना करे, ठीक है। उस तरह आर्टिकल 20 मतलब ऐसे मतलब कार्यतर विधि का संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सपोज्ड लॉ, ऐसे मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम द डबल जेओप्रेडी। इसमें बात किया गया दोहरी क्षति से संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को एक ही काम, एक ही क्षति में, एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसमें ये बात दंडित नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति का प्रोसिक्यूटेड हो चुका अगर उसको पनिश नहीं किया गया तो फिर उसको उसी केस के लिए फिर प्रोसिक्यूटेड पनिश किया जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों चीज हो गया तो फिर दोबारा नहीं हो सकता, ये केवल न्यायालय में लागू होता है। और लास्ट है आत्म अभिसरण का संरक्षण, अभिशंसन से संरक्षण की बात करता है, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ सबूत, गवाह, अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ अपने खिलाफ कि भाई तुमने जुर्म मारा है तो जुर्म कबूल कर जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। ये आर्टिकल 20 क्लोज 3 बता ही दिया बिल्कुल। ये केवल आपराधिक मामलों पे लागू होता है, जैसे ब्लड डीएनए टेस्ट वगैरह वगैरह। आप इस टाइप से हमने ये पूरा क्लियर प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कर लिए है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे आर्टिकल 21A के तहत, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।